वारासिवनी नगर में स्थित मोक्षधाम के जीर्णोद्धार हेतु विधायक प्रदीप जायसवाल ने मोक्षधाम का औचक निरीक्षण कर चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में नगरपालिका सीएमओ, इंजीनियर व ठेकेदार से चर्चा कर जानकारी ली। मोक्षधाम के जीर्णोद्धार हेतु मोक्षधाम में रोड, वेटिंग हॉल, गार्डन आदि का निर्माण कार्य प्रारंभ होना है, जिसके चलते विधायक प्रदीप जायसवाल ने मोक्षधाम का निरीक्षण कर कार्य के संबंध में जानकारी लेते हुए अधिकारी व ठेकेदार को निर्देश दिया कि वर्षाकाल तक इसके सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण होना चाहिए, ताकि अंत्येष्टि में शामिल होने वाले लोगों के बैठने व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उन्हें मिल सके। वहीं गार्डन कहां बनाया जाएगा व रोड कहां से निकाली जाएगी, इस समस्या के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की गई है और समाधान निकालने का प्रयास किया गया है। विधायक प्रदीप जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मोक्षधाम के जीर्णोद्धार के जो प्रयास किए गए थे, उसी के चलते मोक्षधाम का निरीक्षण कर मोक्षधाम में वेटिंग हॉल, लाइट, पीने के पानी व गार्डन का जो निर्माण होना है, इसको लेकर निरीक्षण किया गया है। वहीं गार्डन, वेटिंग हॉल व रोड कहां की जाए, इस समस्या का हल भी बैठकर निकाल लिया गया है। बड़े शहरों की तर्ज पर मोक्षधाम का निर्माण किया जाएगा, ताकि 2 से 3 माह बाद वारासिवनी के मोक्षधाम की गिनती जिले के सबसे अच्छे मोक्षधाम में की जाए। विधायक प्रदीप जायसवाल ने ठेकेदार को निर्देशित किया कि वर्षाकाल में भी अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए निर्माण कार्य प्रारंभ करवाकर कार्य भी चलता रहे और परेशानी न हो, इसका ध्यान रखने के लिए कहा। देखिए, हमारे वारासिवनी का जो मोक्षधाम है, इसको जिसके जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया था, यहाँ पर अंतिम समय जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार के जब हम लाते हैं लोग, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समाज के लोग, ये इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और जैसे बड़े शहरों में जिस प्रकार का होता है, सारी सुविधाएं यहाँ पर बैठने की, पानी की, छाँव की, और जो सौदागृह है, इसकी संख्या भी लगभग 4 या 5 इसकी हम लोग करने जा रहे हैं इसकी। और साथ ही इसके साथ एक गार्डन भी इसके अंदर विकसित किया जा रहा है। लाइट की अच्छी व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। तो इस तरह से जो बड़े शहरों की तर्ज पर वारासिवनी का भी हमारा जो मोक्षधाम है, वो अच्छा दिखे लोगों को, तो इसका प्रयास हम लोगों ने किया था। और उसी का निरीक्षण करने में यहाँ पर आया था आज कि किस प्रकार से लोगों को बैठने की व्यवस्था होना चाहिए और गार्डन की व्यवस्था कैसी हो, आने जाने का रास्ता कैसे निकाला जाए। इस तरह की बहुत सारी यहाँ की जो समस्याएं थी, उसको हम लोगों ने बैठ कर हल किया है। और हमारे जो ठेकेदार हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मैंने निर्देश किया हूँ कि उसको वर्षा काल में भी अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था बनी रहना चाहिए। एक तरह से हम काम चालू करें, ताकि बीच में यदि कोई ऐसी कोई अप्रिय स्थिति में किसी अंतिम संस्कार होता है, तब भी हमारे लोगों को बैठने की व्यवस्था बनी रहना चाहिए, काम भी चलता रहे और व्यवस्था भी बनी रहे। इस तरह का एक तालमेल बनाने का हमने प्रयास किया है इसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग 1 या 1.5 महीने, 2 महीने बाद वारासिवनी का जो मोक्षधाम होगा, ये हमारे जिले के सबसे अच्छे मोक्षधाम में वारासिवनी की गिनती भी निश्चित रूप से। इस दौरान सीएमओ राधेश्याम चौधरी, इंजीनियर सुमित मोटवानी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मरार, शैलेंद्र तिवारी, राहुल अरोरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कभी बाघ की दहाड़ तो कभी जंगली सुअरों का आतंक, अनेकों हिंसक वन्य प्राणियों की दहशत से क्षेत्र के ग्रामीण किसान सहमे हुए रहते हैं। ताज़ा मामला वन परिक्षेत्र खैरलांजी के अंतर्गत गांव में खूंखार भालू के दिखने से समूचा इलाका भारी दहशत में है। खासकर क्षेत्र के किसान तो सहमे हुए हैं। भालू का रेस्क्यू करने वन विभाग का अमला भी पहुंचा, पर कामयाबी हाथ नहीं लगी है। जानकारी के अनुसार खैरलांजी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिंड के पार खापा, खरखड़ी और बकोड़ी समेत अन्य गांव में खूंखार भालू के दिखने से ग्रामीण काफी दहशत में हैं। 6 मई की सुबह से ही ग्रामीणों ने जब से भालू को देखा है, तब से वे सहमे हुए हैं। भालू की जानकारी लगते ही दोपहर में वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर गांव-गांव घूमकर भालू को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी। देर शाम तक भी वन विभाग की टीम को भालू के रेस्क्यू में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी। आप भी देख सकते हैं कि कैसे भालू रेस्क्यू के दौरान वन विभाग के अमले को चकमा देकर इधर-उधर भाग रहा है। एक नंबर बन तो रहा है। रस्सी रखी है। रुक जा।
वहीं भालू के निकलने से खैरलांजी क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीण किसान डरे और सहमे हुए हैं। इधर दूसरी ओर इस मामले में वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी ने भालू का रेस्क्यू करके उसे जंगल में छोड़कर लोगों को भयमुक्त करने का भरोसा जताया है। बहरहाल भालू का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं गांव-गांव में भालू की दहशत को लेकर अलर्ट करने की मुनादी भी की जा रही है। देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की मेहनत विभागीय लापरवाही के चलते आज खुले में पड़ी है। वहीं अधिकारियों की उदासीनता के चलते किसानों द्वारा खून पसीना बहाकर उगाई गई धान कहीं इन दिनों खुले में पड़ी है तो कहीं बारिश में भीगकर खराब होने लगी है। मामला है परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले डोंगरिया कैंप का। मुख्यालय परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरिया पहुंच मार्ग पर स्थित धान खरीदी केंद्र डोंगरिया कैब में हजारों क्विंटल धान वर्तमान में खराब होने की कगार पर है। कैब में खरीद कर रखे गए धान के बोरे कहीं खुले में पड़े हैं तो कहीं इन खुले हुए बोरों के धान आवारा मवेशियों का चारा बन रहे हैं, जिस पर ना ही यहाँ इनकी सुरक्षा के लिए रखे गए सुरक्षा कर्मियों को परवाह है, बल्कि अपने खून और पसीने से सींचकर उगाई हुई धान का कैब में इस तरह बुरा हाल देखकर किसान भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान में प्रतिदिन क्षेत्र में बारिश होने के बावजूद भी खुले में रखे गए सैकड़ों बोरे धान की किसी ने भी सुध नहीं ली है। ग्राम डोंगरिया स्थित कैब के चारों ओर बोरे में बंधे हुए शासन द्वारा खरीदे गए धान बिखरे हुए खुले में पड़े अंकुरित होकर खराब होने की अवस्था में हैं। लेकिन धान कैब के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते लाखों के धान खुले में पड़े हुए हैं, जिसे तिरपाल से ढका भी नहीं जा सका है, जिससे लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ रखे बोरों में अंकुरण भी हो चुका है। यहाँ पर लाखों टन खरीद के पश्चात रखे गए धान की सुरक्षा के लिए शासन के पैसे से खरीदे गए तिरपाल का भी लगातार बंदरबाट हो रहा है। कैब में रखे तिरपाल भी आसपास के लोगों द्वारा चुरा कर ले जाए जा रहे हैं, जो कि कैब से लगे आसपास के ग्रामों के घरों में लगे होने का पता चलता है। कैब में रखे धान की स्थिति का जायजा लेने कभी कभार स्थानीय जन या मीडिया कर्मी पहुंच भी गए तो यहाँ की देखरेख कर रहे आला अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा उक्त विभाग की परमिशन दिखाए जाने की मांग की जाती है, जिससे इस कैब में यहाँ पड़े लाखों क्विंटल धान के अच्छे या बुरे रखरखाव के बारे में स्थानीय किसानों को पता भी नहीं चल पाता। इस तरह निरंकुश होकर कार्य करने के चलते लाखों टन धान कैब में बर्बाद हो रहे हैं। वर्तमान समय में मनरेगा के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्य और कार्यों में मजदूरों को रोजगार देने के मामले में बालाघाट मध्य प्रदेश में अव्वल दर्जे पर है। लेकिन इस हकीकत की ये भी सच्चाई है कि लॉकडाउन के बाद पलायन कर गए लोगों में से वापस आए लोगों में 80% से अधिक लोग मजदूर तबके से हैं। बता दें कि 22 मार्च के बाद से अब तक 1,10,000 से अधिक लोग वापस लौटे हैं, जो सरकारी दावों की इस बात को झूठा ठहराते हैं कि बालाघाट में लोगों को पर्याप्त काम मिल रहा है। कारण जमीनी स्तर पर काम मिला होता तो घर वापसी का ये आंकड़ा मध्य प्रदेश में नंबर 1 नहीं होता। घर वापसी के बाद जहां सरकारी तंत्र इन्हें रोजगार देने के साथ ही हुनर के आधार पर काम देने की प्लानिंग तैयार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ काम मांग रहे मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। एक ऐसा ही मामला कटंगी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बनेरा में सामने आया है, जहां मजदूरों ने काम नहीं मिलने की शिकायत कटंगी जनपद सीईओ से की है। 6 जून को काम ना मिलने की शिकायत लेकर कटंगी जनपद कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत बनेरा के सचिव और सहायक सचिव के द्वारा मजदूरों से काम ना करवाते हुए जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा रहा है और काम करने गए मजदूरों को वापस घर जाने के लिए कह दिया गया। शिकायतकर्ता श्रमिक नम्रता मेश्राम और दामिनी मेश्राम ने बताया कि ग्राम में मनरेगा के तहत मीनाक्षी तालाब का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन यहां सचिव और सहायक सचिव के द्वारा मिली भगत से जेसीबी के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है, जबकि 6 दिनों के मस्टर रोल का पैसा निकालकर मात्र 4 दिनों के ही मस्टर रोल का पैसा श्रमिकों को दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत सीईओ से की गई है। वहीं साक्ष्य के रूप में निर्माण कार्य में लगी जेसीबी का वीडियो भी बनाकर दिया गया है। नम्रता मेश्राम। क्या समस्या आप लोगों? सर, हमारे गांव में मनरेगा काम चल रहा है, मीनाक्षी तालाब, जिसमें मजदूरों के द्वारा काम ना करवाते हुए जेसीबी द्वारा काम करवाया जा रहा है। और इसमें ये होता है कि मस्टो निकलता है 6 दिन का और सहायक सचिव काम करवाता है 3-4 दिन और 6 दिन का मस्टो निकाल के 4 दिन करवाते, बाकी 2 दिन का पैसा जाता कहाँ है, जबकि 6 दिन का मस्टो निकलता है।
कुमारी दामिनी मेश्राम। क्या समस्या है, किस बात से आए आप लोग यहाँ? सर हमारी समस्या ये है कि हम जो रोजगार गारंटी के काम में जा रहे हैं वहाँ पे हमें जो रोजगार मिलना चाहिए उसका काम जीसीबी से करवा रहे हैं और जितने भी लेबर है उनको वापस करवा दिए, घर में बैठाल दिए। तो सारे मजदूरों की समस्या यही है कि मतलब जो काम लेबरों के लिए आया है वो काम इन लोग जीसीबी से करवा रहे हैं, ये नहीं करवाना चाहिए। अभी आपने किसी अधिकारी से बात की? जी हाँ, सीओ साहब से। क्या बात हुई? उनने यही बोले कि आप लोग जाओ, जो हम देखते हैं क्या सच है, जीसीपी से काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, तो हम वहाँ का निरीक्षण करेंगे, देखते हैं क्या समस्या है। पर आप काम में जाओ, कल से आपको काम मिलेगा, आपको रोजी मिलेंगी, ऐसा बोले सीओ साहब ने। आप संतुष्ट हैं अधिकारी की बात से? नहीं। क्या चाहते हैं आप? हाँ, सचिव और निलंबित करना है। आप करोगे? बाकी मामले में श्रमिकों के साथ पहुंचे ग्राम बनेरा के युवक संतोष कुमार पटले ने बताया कि आज लगभग 1 सैकड़ा श्रमिकों ने ग्राम बनेरा के सचिव और सहायक सचिव की शिकायत की है। ग्राम में सचिव और सहायक सचिव के द्वारा मिलीभगत से काफी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जब शासन के द्वारा श्रमिकों को कार्य देने की बात कही गई है तो यहाँ जेसीबी के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है। इसलिए आज श्रमिकों के साथ पहुंचकर सचिव और सहायक सचिव को निलंबित करने की मांग की गई। पटले है, मैं ग्राम बनेरा से रहने वाला हूं और यहाँ पे बनेरा में एक मनरेगा का काम चालू है, सरकारी काम, जिसकी वजह से यहाँ करीब 100 से 150 लोग आए हुए हैं तहसील कार्यालय में। सीओ साहब से मिले, सीओ साहब को मजदूर लोगों ने सारी जानकारी दी है। प्रॉब्लम ऐसा है कि जो वहाँ काम चल रहा है, मजदूर द्वारा किया जाना काम वो जेसीबी मशीन से करवा रहे हैं। जो काम मजदूर का काम है वो जेसीबी मशीन से करवाया जा रहा है। पहला पॉइंट ऐसा है। दूसरा विषय ऐसा है कि जो मनरेगा का काम चालू है बनेरा में, वहाँ पर जो मजदूर काम के लिए जाता नहीं है उसके अकाउंट में पैसा आता है, जिसने वो जगह भी देखी नहीं है उसके अकाउंट में पैसा आता है। ऐसा पुरावा मेरे पास में है। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि ये मनरेगा का काम सरकारी नियम के अनुसार करीब 6 दिन का है, मगर वो काम 4 दिन में ही ख़त्म कर दिया जाता है और उसके बाद में ये लोग पेपर पे अपने पेन से कागज़ को रंगा दिया जाता है और बरोबर कौन से सिस्टम से काम करते हैं ये हमें तो नहीं मालूम है। और ये पूरे 6 दिन की हाजिरी वगैरह लगा के खाली इन लोगों को 4 ही दिन का पेमेंट मिलता है। ऐसा मैं नहीं, मेरे साथ में जितने भी मजदूर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों का सबका कहना है। आप लोग इनमें से किसी महिला से पूछ सकते हो, किसी बच्चों से पूछ सकते हो और किसी से भी पूछ सकते हो, ये बात सच है। अभी कौन सा काम चल रहा है वहाँ? अभी मनरेगा का काम चालू है वहाँ पे, मीनाक्षी तालाब करके। सीओ साहब से मुलाकात हुई आपने? मैं तो सीओ साहब से मिला नहीं हूँ, बाकी मजदूर लोग मिले हैं। क्या बात से अभी मैं मिलना ये लेटर देना है मुझे, आवेदन डिस्पैच करने का। आप मामले में जनपद पंचायत सीईओ देवेश तर्राठे ने बताया कि ग्राम बनेरा का ये मामला है जो उनके संज्ञान में आया है। मामले की जांच करवाई जा रही है। अगर तथ्य सही पाए गए तो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। जेसीबी मशीन से कार्य किया जा रहा है। मेरे संज्ञान में आए हैं, कुछ मजदूर आए थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई। उनकी मजदूरी से संबंधित समस्या है कि उन्होंने 2 घंटे काम किया था और उन्हें मजदूरी नहीं मिली, तो संज्ञान में लिया है। जाँच करवा के हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। और सर इसके बारे में लखनवाड़ा में भी ऐसी कोई शिकायत आई थी क्या? अभी तक मेरे संज्ञान में तो नहीं है लखनवाड़ा। ठीक है सर।